हेलो बच्चों, एक नीट को लेकर कुछ डिस्कशन है कि क्या अगले साल से नीट ट्वाइस अ ईयर होगा। जैसे जेई होता था, लास्ट ईयर जेई तो 4 बार हो गया, लेकिन उससे पहले 2 बार हुआ था। तो क्या नीट एग्जाम भी ट्वाइस अ ईयर होगा, इसको लेके खबर है। और नीट कब होगा, ये भी एक खबर है, इसको भी आपको जानना चाहिए। व्हेन नीट विल हैपन, नीट स्टार्ट होगा कब और क्या 2 बार होगा। तो इसमें कुछ एक न्यूज़ है मेरे पास, उसकी कटिंग भी यहाँ लगा दूंगा। लास्ट ईयर जब रमेश पोखरियाल निशंक साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, जो एनटीए को हेड करते हैं, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी ने डिस्कस किया था कि इसको 2 बार होना चाहिए, बिकॉज कोविड आ गया था या फिर 15-16 लाख बच्चों को इवेल्युएट पेन और पेपर पे करना होता, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो चॉइस दिया जाए, बच्चा दोनों अटेम्प्ट कर सकता है, एक अटेम्प्ट कर ले, दोनों को बेस्ट ले लिया जाएगा। और भी होता है कि थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। फिर ये बात आई कि ऑनलाइन इसको ऑर्गेनाइज किया जाए, तो इस पर से डिस्कशन चल रहा है। बट ये काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि देयर में बी सम चेंज इन 2022। तो 2 बार भी हो सकता है और हो सकता है कि कंप्यूटराइज भी कर दिया जाए। तो ये डिस्कशन चल रहा है। तो पहली बात तो ये एक न्यूज़ है जो सही न्यूज़ है, इस पर डिस्कशन चल रहा है। अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई है जो इसमें इसको फर्दर वो और मिलेंगे, कमेटी बनाई गई है, कमेटी डिसाइड करेगी और कि इसमें 2 बार किया जाए या 1 बार किया जाए। तो एक तो न्यूज़ ये है। दूसरा एक न्यूज़ है कि नीट होगा कब। तो अभी कुछ दिन पहले एक कमेटी का डिसीजन आया था कि हम लोग सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सिस्टम को ऑर्गेनाइज करके एकेडमिक ईयर को हम बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मेडिकल को जानने वाले लोग जो मेडिकल कॉलेजेस को जानते हैं, तो उनको पता होता है कि मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स लिमिटेड होती हैं, उसी हिसाब से फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। किसी कॉलेज में, इतना बड़ा कॉलेज मेडिकल कॉलेज होता, बट सिर्फ 100 एमबीबीएस की सीटें होती हैं, 150 होती हैं। क्यों नहीं 200, 250, 300, 500 कर दी जाती हैं? क्योंकि उनके लिए एक नॉर्म्स होता है। इतने बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, लैब होना चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इतने बच्चों पे ये सुविधाएं होनी चाहिए, स्टाफ होना चाहिए। तो अब क्या हो रहा है कि जब दिसंबर जनवरी तक तो पहला ही बैच, मान लो ये अभी इस साल 2021 का बैच कॉलेज नहीं गया, तो फिर एक और बैच कैसे आ जाएगा? ऊपर वाला बैच मान लो निकला नहीं, उसको भी कोविड की वजह से थोड़ा डिले हुआ मान लो, तो अब जो पहले बैच से रिलेटेड प्रोफेसर्स होते हैं, लैब होता है, उसको मुझे कई लोगों ने बात बोला कि जब वो आगे बढ़ते हैं तभी पिछला बैच आता, तो कम से कम एक गैप होना चाहिए उस बैच के एंट्री में। तो मुझे किसी भी हद से ये जुलाई अगस्त से पहले तो बिल्कुल भी नहीं दिखता, चाहे गवर्नमेंट कितना भी टाइट होके ट्राई करे। वो भी एग्जामिनेशन, काउंसलिंग, एडमिशन अक्टूबर से पहले नेक्स्ट ईयर होने का कोई सवाल ही नहीं होता। कंप्रेशन हमेशा ऐसे होता है कि पहले मान लो मई टू मई होता था, मई में एग्जाम इस साल, अगले साल भी मई में, उसके अगले साल भी मई में। अभी क्या हुआ, सितंबर में एग्जाम हुआ, दिसंबर में मान लो काउंसलिंग हो रहा है, तो अगले साल थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं, सितंबर से सितंबर ना करके सितंबर से अगस्त कर सकते हैं या जुलाई कर सकते हैं। तो 10 महीने का साइकिल होगा। फिर उसके बाद जुलाई से 2 महीना और खिसकाएंगे, मे बी जून या मई कर दें, फिर साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो 2-3 साल लगेगा रेगुलराइज करने में। तो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो। हाँ, अच्छी बात होगी कि वो अपनी प्रिपरेशन मई को ध्यान में रखते हुए करें कि मई तक उनका सिलेबस खत्म हो जाएगा, जून जुलाई अगस्त जितना भी टाइम मिलेगा उसमें वो रिवाइज करेंगे और टेस्ट लिखेंगे, टेस्ट ट्राई करेंगे ढेर सारे। तो ये हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, वो उस वीडियो में देखें। चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, या अपना यूट्यूब लिंक के साथ साथ मैं नीचे दे दूंगा अपना टेलीग्राम चैनल, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डाल रखी है। काउंसलिंग का वीडियो भी बनाऊंगा जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, लेकिन अभी तो आपको पता है कि कितना सारा अनसर्टेनिटी चल रहा है। 30 नवंबर तक तो काउंसलिंग खिसकी गया है, उसके बाद देखते हैं दिसंबर में कब शुरू होता है। तब तक आप लोग अपना बेस्ट करते रहो, यूटिलाइज करो, टाइम को वेस्ट मत करो, कुछ पढ़ो, कुछ क्रिएटिव करो, कुछ ब्लॉग बनाओ, कुछ लिखो, कुछ पेंटिंग करो। अगर आप श्योर हो आपका एडमिशन एमबीबीएस में हो जाएगा, तो एमबीबीएस की बुक्स खरीद के उसको पढ़ना शुरू करो।